Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Tanu. I hope you all are doing well. In this video, we will study about hormones secreted by pituitary gland. In my previous video, I have explained about pituitary gland in detail. If you haven't watched that video, you can check that video. So guys, without any further ado, let's start the video. तो गाइस जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो टू टाइप्स का होता है. फर्स्ट इज़ एंटीरियर पिट्यूटरी एंड सेकंड वन इज़ पोस्टीरियर पिट्यूटरी. जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है वो 5 हॉर्मोन्स को सिक्रेट करता है और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है वो 2 हॉर्मोन्स को सिक्रेट करता है. फर्स्ट इज़ ग्रोथ हार्मोन, सेकंड इज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थर्ड इज़ एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH, फोर्थ इज़ प्रोलैक्टिन हार्मोन एंड फिफ्थ वन इज़ गोनेडोट्रोफिन्स. जो गोनेडोट्रोफिन्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. नेक्स्ट जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है वो सिक्रेट करता है 2 हार्मोन्स को, फर्स्ट ऑक्सीटोकिन एंड सेकंड वन इज़ एंटी डायरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट ग्रोथ हार्मोन इन डिटेल. जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसको सोमेटोट्रोफिक भी कहते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज़ मोस्ट अबेंडेंटली सिक्रेटेड. सो जो ग्रोथ हार्मोन होता है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट होता है. जो ग्रोथ हार्मोन होता है मोस्ट अबेंडेंटली सिक्रेट होता है ये. सेकंड वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरल ग्रोथ ऑफ बॉडी. सो जो ग्रोथ हार्मोन होता है ये हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है. ये जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में उसकी ग्रोथ और डिवीज़न करवाता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. थर्ड पॉइंट इज़ एक्ट ऑन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट. ये प्रोटीन के सिंथेसिस को इंक्रीज कर देता है, फैट्स होते हैं उसके लेवल को ब्लड में इंक्रीज कर देता है और कार्बोहाइड्रेट को कंजर्व करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ताकि ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स इनको सेल यूज़ कर सके और ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो सके. नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेस द ग्रोथ ऑफ स्केलेटन. जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है ग्रोथ स्केलेटन की. जो हमारे बोन्स होते हैं उनकी ग्रोथ में ये हेल्प करता है. ये क्या करता है, जब तक हम प्यूबर्टी तक नहीं पहुंचते तो जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो बोन्स की क्या जो लेंथ होती है और थिकनेस होती है उसको इंक्रीज़ करता रहता है. और जब हम प्यूबर्टी पर पहुंच जाते हैं तो जो लेंथ होती है वो इंक्रीज़ होना बंद हो जाती है, बट जो थिकनेस होती है थ्रू आउट द लाइफ टाइम वो इंक्रीज़ होती रहती है. नाउ हाइपर सिक्रेशन. अगर जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी सिक्रेशन ज़्यादा हो जाए, बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाए ग्रोथ हार्मोन, तो एक कंडीशन हो जाती है, एक डिजीज़ कंडीशन हो जाती है जिसको कहते हैं जाइगेंटिज्म. अगर डिफिशियंसी हो जाए, अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए बॉडी में तो उसको कहते हैं ड्वार्फिज्म. ड्वार्फिज्म में क्या होता है, जो पर्सन होता है वो स्मॉल रह जाता है बहुत ही ज़्यादा, और जाइगेंटिज्म में जो पर्सन होता है वो टॉल हो जाता है बहुत ज़्यादा. ये कुछ कंडीशंस हैं जो हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करवाती हैं. तो हाइपोथैलेमस से 2 हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं. एक तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो कि ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करवाता है, एंड एक ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन. मीन्स ये क्या करता है, ये ग्रोथ हार्मोन के रिलीज़ को इनहिबिट करता है, स्टॉप करवा देता है उसके रिलीज़ को. अब जैसे ये कंडीशंस है, हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, स्लीप, फास्टिंग, स्टारवेशन, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, ट्रॉमा. ये अब जो ये कंडीशंस है ये क्या करेंगी, जो हाइपोथैलेमस है उसको स्टिमुलेट कर देंगी, जिसकी वजह से जो हाइपोथैलेमस है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज़ करेगा. फिर जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होगा ये फर्दर एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा कि वो फिर वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी. अब जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हो गया है तो उसका लेवल जब ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है लेवल, तो क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस है उसको एक स्टिमुलस जाती है, जिसके बाद जो हाइपोथैलेमस है वो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को रिलीज़ करता है. फिर ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करेंगे, ये जो ग्रोथ हार्मोन है उसके रिलीज़ को बंद करवा देंगे
ग्रोथ हार्मोन के रिलीज़ को इनहिबिट कर देंगे ये। जब ग्रोथ हार्मोन का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में जिनको ज़रूरत होती है तो वो उन हार्मोन्स को यूज़ कर लेते हैं। जब उन सेल्स ने हार्मोन्स को यूज़ कर लिया, ग्रोथ हार्मोन को यूज़ कर लिया, तो उसके बाद जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसका लेवल ब्लड में कम हो जाता है। ठीक है, जब ग्रोथ हार्मोन का लेवल ब्लड में कम हो जाता है तो हाइपोथैलेमस को एक स्टिमुलस जाती है। तो फिर हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये दोबारा से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज़ करता है। तो फिर क्या होता है, जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है ये फर्दर जो और ग्रोथ हार्मोन होता है उसको रिलीज़ करवाता है। ये तब तक होता रहता है जब तक जो एक्शन है वो कंप्लीट नहीं होता, जब तक टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता। इसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो गाइस, जो नेक्स्ट हार्मोन होता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करता है उसको कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फर्स्ट पॉइंट इज स्टिमुलेट ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ और एक्टिविटी थायराइड ग्लैंड की। ये थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ में हेल्प करता है ये, और उसकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज आयोडीन इज असेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ T3 एंड T4। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो दो हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। फर्स्ट वन इज ट्राईआइडोथायरोनिन जिसको T3 भी कहते हैं। सेकंड वन इज थायरोक्सिन जिसको T4 भी कहते हैं। सो T3 मीन्स ट्राईआइडोथायरोनिन एंड T4 मीन्स थायरोक्सिन। सो आयोडीन इम्पोर्टेंट होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, अगर आयोडीन का अमाउंट हमारी बॉडी में बना रहेगा तभी T3 और T4 हार्मोन है उनका फॉर्मेशन हो पाएगा। अगर आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है तो T3 और T4 हार्मोन भी नहीं बन पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड हीट प्रोडक्शन। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो बेसल मेटाबॉलिक रेट और हीट प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, जब हमारी बॉडी रेस्टिंग स्टेज पर जो एनर्जी यूज़ करती है उसको कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। जिस रेट पर हमारी बॉडी एनर्जी को यूज़ करेगी रेस्टिंग स्टेज पर उसको कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। एंड हीट प्रोडक्शन, और हीट प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती है और बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज असेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही असेंशियल होता है। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज कॉल्ड गोइटर। अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए तो एक डिजीज़ कंडीशन हो जाती है जिसको कहते हैं गोइटर। मीन्स जो थायराइड ग्लैंड होता है हमारा उसका इनलार्जमेंट हो जाता है, उसको गोइटर कहते हैं। जब आयोडीन की कमी हो जाती है तब गोइटर होता है। तो इसकी वजह से जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है वो अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर देती है ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा T3 और T4 हार्मोन सीक्रेट हो सके, क्योंकि जब आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है तो T3 और जो T4 हार्मोन है वो सीक्रेट नहीं हो पाते, उनका जो अमाउंट है वो बहुत कम हो जाता है, बहुत कम अमाउंट में सीक्रेट होते हैं। नाउ कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करती हैं कि वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज़ करे। एक्सरसाइज, स्ट्रेस, माल न्यूट्रिशन, लो ब्लड ग्लूकोज और स्लीप, ये कंडीशंस क्या करेंगी, ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर देंगी। उसके बाद जो हाइपोथैलेमस होता है वो थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज़ करेगा। फिर जो थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन होता है वो क्या करता है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। फिर जो एंटीरियर पिट्यूटरी होगा वो क्या करेगा, वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज़ करेगा। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो दो हार्मोन्स को रिलीज़ करेगा, एज आई टोल्ड यू बिफोर, ट्राईआइडोथायरोनिन जिसको T3 भी कहते हैं एंड नेक्स्ट थायरोक्सिन जिसको T4 हार्मोन कहते हैं। जब ब्लड में इन हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का, तो हाइपोथैलेमस को एक स्टिमुलेशन जाती है। फिर हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये
थायराइड इनहिबिटिंग हार्मोन को रिलीज़ करता है, तो वो क्या करता है, इन हार्मोन्स की रिलीज़ को बंद कर देता, स्टॉप कर देता है या स्लो कर देता है इनके रिलीज़ को, जिसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। नेक्स्ट, जब इंक्रीज़ हो जाता है ब्लड में इन हॉर्मोन्स का लेवल, तो जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में जिनको ज़रूरत होती है इन हॉर्मोन्स की, वो इसको यूज़ कर लेते हैं सेल्स। तो क्या होगा, सेल्स ने यूज़ कर लिया, तो उसके बाद जो हॉर्मोन्स हैं उनका लेवल ब्लड में कम हो गया, तो फिर क्या होगा, जो हमारा हाइपोथैलेमस है उसको एक स्टिमुलेशन जाएगी। तो इसके बाद क्या होगा, जो हाइपोथैलेमस है वो थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को फिर से रिलीज़ करेगा। फिर जब तक एक्शन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये हार्मोन्स रिलीज़ होते रहेंगे, जब तक टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता। नेक्स्ट हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करता है उसको कहते हैं एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, और उसका दूसरा नाम है कोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन ACTH। फर्स्ट पॉइंट इज एक्ट ऑन एड्रीनल कॉर्टेक्स। सो जो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन होता है ये कहाँ पर एक्ट करता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स पर। जो हमारी किडनी होती है उसके ऊपर एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो एड्रीनल ग्लैंड के अंदर जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है उसके ऊपर एक्ट करता है ये हार्मोन। नेक्स्ट, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्टीरॉयड हार्मोन्स। जो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन होता है ये क्या करता है, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉयड हार्मोन्स का जो लेवल होता है उसको इंक्रीज़ करता है। जो कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉयड हार्मोन्स है वो क्या करते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेंगे, इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करेंगे, इम्यून फंक्शन जो हमारी बॉडी का डिफेंस में जो परफॉर्म करता है, इम्यून मैकेनिज्म परफॉर्म करती है बॉडी, उसको कंट्रोल करेगा। साल्ट एंड वाटर बैलेंस है बॉडी के अंदर, उसको रेगुलेट करेंगे ये। एंड डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, प्यूबर्टी के बाद जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। नाउ कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं ताकि फिर जो हाइपोथैलेमस है वो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन या उसका दूसरा नाम है कोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन को रिलीज़ करता है फिर। सो हाइपोग्लाइसेमिया, एक्सरसाइज, स्ट्रेस और जो फीवर होंगी ये कंडीशंस स्टिमुलेट करेंगी हाइपोथैलेमस के। फिर जो हाइपोथैलेमस है वो कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है उसको स्टिमुलेट कर देगा, फिर ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर जाकर एक्ट करेगा। फिर जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिन जो हार्मोन होता है उसको स्टिमुलेट करेगा। फिर जो ये है ये किसको स्टिमुलेट करेगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स को। फिर जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है वो कोलेस्ट्रॉल और जो स्टीरॉयड हार्मोन्स है उनको रिलीज़ करेगा। जब इन हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है ब्लड के अंदर तो जो हाइपोथैलेमस है उसको एक स्टिमुलस जाती है, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज़ करता है, ये एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिन इनहिबिटिंग हार्मोन होता है उसको रिलीज़ करता है। फिर वो क्या करता है, जो कोलेस्ट्रॉल और जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं उनके रिलीज़ को स्टॉप कर देता है या स्लो करवा देता है उनके रिलीज़ को, उसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। जब इन हार्मोन्स का जो लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, मीन्स जब जो सेल्स हैं उन्होंने यूज़ कर लिया, बॉडी के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको ज़रूरत होती है उन्होंने यूज़ कर लिया हार्मोन्स को, तो क्या होगा, तो उन हार्मोन्स का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा ब्लड के अंदर। तो क्या होगा, तो जो हाइपोथैलेमस है उसको दोबारा से एक स्टिमुलस जाएगी, हाइपोथैलेमस फिर दोबारा से कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज़ करेगा। ठीक है, तब तक रिलीज़ करेगा इन हार्मोन्स को जब तक जो टारगेट है या जो प्रोसेस हो वो कंप्लीट नहीं हो जाता। नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्रोलैक्टिन हार्मोन। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो सिक्रेट करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन को, ये सिक्रेट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये जो मदर की ब्रेस्ट है उसको प्रिपेयर करता है मिल्क के सिक्रेशन के लिए प्रेगनेंसी के टाइम पर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रिपेयर ब्रेस्ट फॉर लैक्टेशन। सो जब डिलीवरी के बाद जो पीरियड होता है, जब जो मदर होती है अपनी बेबी को मिल्क फीड करवाती है,
उस पीरियड को कहते हैं लैक्टेशन, और जो मदर जो फीड करवा रही होती है उसको कहते हैं लैक्टेटिंग मदर। तो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो क्या करता है, मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ये प्रिपेयर करता है ब्रेस्ट को लैक्टेशन के टाइम पर, ताकि वो मिल्क को प्रोड्यूस कर सके। ये कैसे होता है ये प्रोसेस? सकलिंग ऑफ निपल्स बाय द बेबी। क्या करता है, जब डिलीवरी के बाद जब बेबी जो निपल्स होता है मदर की उनको सक करता है तो क्या होता है, उसके बाद जो हाइपोथैलेमस होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है, और जो हाइपोथैलेमस है वो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है। फिर जो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन है PRH, वो क्या करेगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर देगा। फिर जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो इंक्रीज कर देगी प्रोलैक्टिन का लेवल को। इंक्रीज प्रोलैक्टिन, जब क्या होता है ब्लड में प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो एक स्टिमुलस जाती है हाइपोथैलेमस को। फिर जो हाइपोथैलेमस होता है वो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन को डोपामाइन भी कहते हैं। फिर जो ये हार्मोन होता है ये क्या करता है, ये प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को या तो स्टॉप कर देता है या स्लो कर देता है। ठीक है, इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म यूज्ड बाय सेल्स। जब यूज़ कर लेते हैं सेल इस हार्मोन को तो क्या होता है, इसका जो लेवल होता है डिक्रीज़ हो जाता है ब्लड के अंदर। जब डिक्रीज़ हो जाता है लेवल तो हाइपोथैलेमस को फिर से एक स्टिमुलेशन जाती है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, और जो सकलिंग होती है निपल की, ये दोनों मिलकर फिर से रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज़ करते हैं। फिर ये हार्मोन्स दोबारा से रिलीज़ होता है जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता या टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक। नेक्स्ट पॉइंट इज हाई ब्लड लेवल रिड्यूस कॉन्सेप्शन। मीन्स क्या होता है, डिलीवरी के बाद जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है बेबी को तो उस दौरान जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसका लेवल ब्लड में ज़्यादा रहता है, तो उस टाइम पर जो कॉन्सेप्शन होता है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। मीन्स जो दोबारा प्रेगनेंसी होती है वो पॉसिबल नहीं हो पाती पोस्ट नेटल पीरियड में के अंदर। नेक्स्ट हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करती है उसको कहते हैं गोनेडोट्रोफिन्स। इसको सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। तो गोनेडोट्रोफिन्स दो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। फर्स्ट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड सेकंड इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, मीन्स ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं, जैसे ओवा इन फीमेल्स एंड स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म इन males. So first point is both sex stimulate production of gametes. तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करते हैं, ये बोथ सेक्सेस के अंदर मीन्स मेल्स के अंदर और फीमेल्स के अंदर गैमेट्स का प्रोडक्शन करवाते हैं। फीमेल्स में ओवा का जो कि ओवम या एग को रिलीज़ करते हैं, और स्पर्मेटोजोआ जो मेल्स होते हैं उनमें स्पर्मेटोजोआ होता है गैमेट, उसको सिक्रेट करवाते हैं जो कि स्पर्म का रिलीज़ करवाते हैं। और ये फीमेल्स के अंदर सिक्रेट करते हैं एस्ट्रोजन को, और जो मेल्स होते हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करते हैं फ्रॉम टेस्टिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ये सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन को। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, जो प्रेगनेंसी होता है उसको मेंटेन करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्यूबर्टी से जस्ट पहले जो हाइपोथैलेमस होता है वो हमारा स्टिमुलेट होता है। फिर हाइपोथैलेमस किसको स्टिमुलेट करता है, ये गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है हाइपोथैलेमस। फिर जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है ये क्या करेंगे, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे, और फिर जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाएंगे। तो फिर जो ग्रोथ हार्मोन है वो क्या करेंगे, क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे, प्रमोट मैच्योर फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव हार्मोन। ये क्या करेंगे, ये प्रमोट करवा देंगे जो मैच्योर फंक्शनिंग होती है रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की उनकी। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। अदरवाइज जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी बन जाएगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन्स को सिक्रेट करती है उनके बारे में पढ़ेंगे हम, एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोकिन के बारे में। So guys, thank you for watching my video, and if you really liked my video then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.